अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खदमत में हाजिर हूँ। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है और मॉनेटरी पॉलिसी की जो डेट है वो है 16 दिसंबर 2024। 2024 की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी जनाब 16 दिसंबर 2024 को, ठीक है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे जनाब जो आखिरी साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या होने वाला, मतलब शरह सूद में इजाफा होगा, शरह सूद में कमी होगी या शरह सूद सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद जनाब बात यही ख़त्म नहीं हो सकती, उसकी बात करेंगे जनाब शरह सूद में जो भी तब्दीली आएगी उसका कौमी बचत के मुनाफा स्कीमों पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि जनाब 16 दिसंबर के बाद क्या होगा, क्योंकि 10 दिसंबर 2024 को जो है कौमी बचत ने अपने मुनाफा रेट में तब्दीली कर दी है, ठीक है। फिर जो है शरह सूद में मजीद कमी हो जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, तो इस पर भी बात करेंगे जनाब। उसके अलावा जनाब प्राइवेट के बैंक का जो मुनाफा रेट है, ठीक है, उस पर क्या होगा, अगर शरह सूद में कमी होती है तो प्राइवेट बैंकों का मुनाफा रेट क्या हो जाएगा, ठीक है, मजीद कमी हो जाएगी, क्या होगा उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जनाब 10-15 दिन 20 दिन बाद जो है ये साल 2024 भी ख़त्म हो जाएगा और हम इंटर हो जाएंगे 2025 में, ठीक है। तो 2025 में शरह सूद की क्या सिचुएशन होगी, मतलब 2024 की तरह मुसलसल शरह सूद में कमी होती रहेगी या फिर 2025 में शरह सूद जो है एक मखसूस, मतलब अगर 13% है तो या 14% या 15% है उस पर कायम रहेगा, या 2024 की तरह मुसलसल उसमें भी कमी होती रहेगी, ठीक है। और 2025 में कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट क्या हो जाएगा, प्राइवेट बैंकों की जो स्कीमें हैं उनका मुनाफा रेट क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं जनाब मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इसकी डेट है, ये देखिए 16 दिसंबर 2024, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीक के पहले, मतलब नेक्स्ट वीक मंडे वाले दिन, पीर के दिन जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट अनाउंसमेंट कर दे। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी में होने के हवाले जनाब हमने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, बड़े बड़े अखबारों में जो है वो ये छपा है, चाहे वो डॉन न्यूज़ हो, बिजनेस रिकॉर्डर हो, या एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो या फिर जियो न्यूज़ हो, एयरवाई न्यूज़ है, इन्होंने खबर पब्लिश की है और ख़बर भी अथेंटिक है। स्टेट बैंक के ज़राए ने कन्फर्म किया था कि जनाब 16 दिसंबर को जो है वो हम शरह सूद में मज़ीद 2% कमी करेंगे और शरह सूद इंटरेस्ट रेट जो इस वक्त 15% पे है वो 13% पे आ जाएगा। लेकिन हमने अपनी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जनाब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि शरह सूद में 2% नहीं 2.5% की कमी होगी, और हमारे पास आज की डेट तक भी यही इंफॉर्मेशन है कि जनाब शरह सूद में जो है वो 2.5% की कमी होने वाली। लेकिन चूँकि स्टेट बैंक का ज़रा ये कह रहा है कि 2% की कमी होगी और बड़े बड़े अखबारात भी कह रहे हैं, तो आप हमारी बात को जो है वो इग्नोर करें और चूँकि और बड़े बड़े अखबार जो है उनको उनकी पे ट्रस्ट करें, क्योंकि एक तो बड़े अखबार है उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, हमारे पास आपके साथ शेयर करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है। सिर्फ वर्बली हम कह सकते हैं कि यार हो सकता है 2.5% की कमी हो, ठीक है, बट एज पर प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शरह सूद में 2% की कमी होगी। सबसे पहले बात करते हैं जनाब शरह सूद में अगर 2% की कमी होती है और 16 दिसंबर को शरह सूद जो है वो 15% से 13% पे आ जाता है तो कौमी बचत की स्कीमों के मुनाफा का क्या होगा, क्योंकि आज है 12 दिसंबर, 2 दिन पहले 10 दिसंबर को कौमी बचत ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें तकरीबन स्कीमों के मुनाफा रेट में जो है वो कमी कर दी गई, सिवाय कुछ स्कीमों के जिनके मुनाफा रेट को टच नहीं किया गया। उनमें से बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट और एक स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह 1-2 स्कीमें और हैं जिसके मुनाफा रेट को टच नहीं किया। बाकी तमाम स्कीमों के मुनाफा रेट में कमी कर देगी, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी अभी अनाउंस नहीं हुआ था, ठीक है। तो 16 दिसंबर को जो है दोबारा जो है मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, तो जो लोग कौमी बचत की स्कीमों में सरमायाकारी करते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मज़ीद क्या कमी होगी और इसी महीने होगी। तो देखिए हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगरचे पिछले 3-4 महीनों में ऐसा हुआ कि एक ही महीने में कौमी बचत ने एक ही महीने 2 दफ़ा जो है सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी किया और एक ही महीने में 2 दफ़ा जो है कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील किया, ठीक है। लेकिन हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि जनाब ये दिसंबर के महीने में मज़ीद
कौमी बचत की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा और कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट को टच नहीं किया जाएगा इस दिसंबर में। हाँ, जनवरी 2025 अगले महीने में जो है हो सकता है कौमी बचत की तरफ से मज़ीद नोटिफिकेशन जारी हो और कौमी बचत की स्कीमें के मुनाफा रेट में तब्दीली हो। अब आपके जहन में जो सवाल आ रहा है बहबूद सेविंग से रिलेटेड पेंशन बेनिफिट अकाउंट से रिलेटेड, तो सवाल का जवाब ये है कि जनाब अभी तक की डेट में यही है कि अभी भी जो है बहबूद के मुनाफा रेट को तब्दील नहीं किया जाएगा। हमने एक महीने से पहले 15-20 दिन 25 दिन पहले से आपसे जो वीडियो बना रहा था बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर, उसमें कहा था आपसे कि जनाब कौमी बचत की तरफ से सर्कुलर इशू होने वाला है और मुख्तलिफ स्कीमों के मुनाफा रेट में कमी हो जाएगी, लेकिन बहबूद का मुनाफा रेट कम नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ जनाब कि 10 दिसंबर को जो है 2024 को कौमी बचत ने नोटिफिकेशन जारी किया और मुख्तलिफ स्कीमों को मुनाफा रेट पे को कम कर दिया, लेकिन बहबूद और पेंशन बेनिफिट अकाउंट के मुनाफे को टच नहीं किया कौमी बचत ने। हमने आपको कोई एक महीना पहले से ही बताना शुरू कर दिया था कि बहबूद का मुनाफा कम नहीं होगा। और आज की भी हमारी ये इन्फॉर्मेशन है कि जनाब जनवरी में जो सर्कुलर इशू होगा, नोटिफिकेशन इशू होगा, उसमें भी मैक्सिमम चांसेस है, बल्कि आज तक की डेट में ये कंफर्मेशन है कि जनाब बहबूद और पेंशन बेनिफिट अकाउंट के मुनाफे को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिवीज़न टच नहीं करेगा, मतलब तब्दील नहीं करेगा। अच्छा, प्राइवेट बैंक के पे इम्पैक्ट क्या है कि जो इम्पैक्ट है उन पे क्या आएगा, शरह सूद में कमी का प्राइवेट बैंकों में क्या आएगा, तो ये बात याद रखिएगा 16 दिसंबर को मॉनिटरिंग पॉलिसी के अनाउंसमेंट में, तो 17-18 दिसंबर को जो है प्राइवेट बैंक अपना मुनाफा रेट तब्दील नहीं कर सकते, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इसका इम्पैक्ट आएगा 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 से जो है वो प्राइवेट बैंक जो है अपने मुनाफा रेट में कमी कर देंगे। अब कितनी कमी करेंगे, आई थिंक सो अभी 1300 एवरेज जो है वो प्राइवेट बैंक 1350 का मुनाफा दे रहे हैं। ये मुनाफा रेट कम होकर 1150 से 1200 के दरमियान जा सकता है, ठीक है। बल्कि मैक्सिमम चांसेस है 1150 हो या 1200 रुपये हो। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है जनाब, उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग करेंगे कि 2025 में जो है वो शरह सूद की क्या सिचुएशन होगी, इंटरेस्ट रेट की क्या सिचुएशन रहेगी, ठीक है। पिछले वीडियो में हमें आपके साथ शेयर किया था जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब ने CNN को, BBC को, बाहर के जो न्यूज़ चैनल हो उनको इंटरव्यूज़ में बार बार ये कहा है कि जनाब मैं इस शरह सूद को जो है वो सिंगल डिजिट पर जो है वो ले जाऊँगा। मतलब ये कि जनाब जो शरह सूद है जो इस वक्त 15% है, फिर 13% हो जाएगा, उसको ये कह रहे हैं सिंगल डिजिट। अच्छा, सिंगल डिजिट होता क्या है, सिंगल डिजिट होता है 1 से लेकर 9 तक, ये सिंगल डिजिट, ठीक है। तो शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट से मुराद है 1 से लेकर 9% तक हो सकता है, लेकिन 1% 2% होना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि शरह सूद 1% 2% उन ममालिक का होता है जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में जिनका शुमार होता है, ठीक है। चंद एक उंगलियों में गिन सकते हैं, इतने कम है वो ममालिक जिन्होंने शरह सूद 1% या 2% रखा हुआ, ठीक है। तो 1% 2% तो पाकिस्तान में पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, मतलब सिंगल डिजिट में 9%, 8% और 7% तक जो है वो शरह सूद जा सकता है, 3% भी शरह सूद नहीं हो सकता, ठीक है। पाकिस्तान एक तो तरक्की पजीर मुल्क है और उसमें भी इसकी हालत बहुत ही खस्ता है, ठीक है। तो तरक्की याफ्ते ममालिक से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो शरह सूद अगर औरंगजेब साहब ये कहते हैं कि शरह सूद में मैं सिंगल डिजिट पे ले जाऊंगा, तो मेंटली तौर पे तैयार रहें, 7% मिनिमम 7% और 7% से 9% के दरमियान हो सकता है। अच्छा जनाब, अगर शरह सूद 7% से 9% के दरमियान चला जाता है तो कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा क्या होगा, प्राइवेट बैंकों की स्कीमों का मुनाफा क्या होगा, इस बात को नोट कीजिएगा जनाब। जो लोग पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह पता है कि हर 2 साल 3 साल बाद जो है वो शरह सूद में इजाफा होना शुरू हो जाता है। जैसे पिछले 2-3 साल 4 साल के अंदर शरह सूद 21%, 22%, 23% तक का रहा और बैंकों ने ठीक ठाक मुनाफा दिया, ठीक है। लोगों ने 3-3.5 साल में अपने पैसे डबल किए, बैंकों में इन्वेस्टमेंट करके डबल किए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2-3 साल तक मजीद क्या होगा कि शरह सूद में कमी होती रहेगी और बैंक अपना मुनाफा कम कर देगा। फिर अगले 2-3 साल क्या होगा जनाब, फिर शरह सूद में इजाफा होगा, बैंक अपना मुनाफा जो है वो बढ़ा देगा। तो ये सिलसिला तो सदियों से चला आ रहा और ऐसे ही चलता रहेगा। जो पुराने सरमायाकार हैं उनको अच्छी तरह इस बात का आइडिया है। कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा रेट भी शरह सूद की वजह से कम हो जाएगा, फिर शरह सूद बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। इसी तरह कौमी बचत की स्कीमों का भी ये सिलसिला जारी रहेगा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पेंशन बेनिफिट अकाउंट का मुनाफा
निस्बतन बेहतर रहेगा कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों से या फिर प्राइवेट बैंकों की स्कीमों से, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो है बैंकों का मुनाफा जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि शरह सूद कम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 1-1.5 साल यहीं पे स्टे करेगा शरह सूद और फिर बढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसे जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से यही सिलसिला चल रहा है, थोड़ा बढ़ता है फिर कम होता है, फिर 1-2 साल बढ़ा हुआ रहता है, फिर 1-2 साल कम रहता है। बहरहाल ये थी आज की हमारी वीडियो कौमी बचत की स्कीमों पे और प्राइवेट बैंकों पे शरह सूद में कमी का क्या असरात होगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।